मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे फिर मिलने आया हूँ मीडिया मैप के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे स्टैम्पेड्स विश्व भर में होते हैं। हाँ, होते हैं। कैसे होते हैं और क्यों होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप हमारे एपिसोड को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्या स्टैम्पेड सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं? हाँ, होते हैं। ज़्यादा होते हैं, ये भी सही है। पर ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुस्तान में ही होते हैं, पूरे विश्व में होते हैं। और इसकी कई स्टडीज़ हो चुकी है और ये पाया गया कि 1980 से 2007 के बीच में विश्व भर में 215 स्टैम्पीड हो चुके हैं और 7,069 लोग मारे गए हैं, 14,000 लोग घायल भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही हो रहा है, और भी जगह हो रहे हैं। पर यह भी महसूस किया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो मुल्क गरीब हैं, सीधी सी बात कहिए, जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ अव्यवस्था भी ज़्यादा है और घटनाएं ज़्यादा घटती है। 3 सबसे बड़ी जो घटनाएं घटी हैं इस दौरान, ये रिकॉर्डेड है, वो है बगदाद का स्टैम्पेड, जो कि एक धार्मिक जुलूस निकलते वक्त हुआ। ये हुआ था 2005 में। इसमें 965 लोग मारे गए थे। साबरीमाला की बात होती है। साबरीमाला में विश्व का जो सबसे बड़े, लगातार हर साल जो लोगों का एक हुजूम जमा होता है, जो भीड़ जमा होता है, वो भी पाया गया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि साबरीमाला में भी स्टैम्पीड हो चुका है और वहाँ स्टैम्पीड होने की गुंजाइश ज़्यादा है, ये वर्ल्ड स्टडीज़ में बताया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, मक्का में भी स्टैम्पीड हो चुका है और उसमें भी बहुत लोग मारे गए। तो भीड़ जहाँ होगी वहाँ स्टैम्पीड होगी, ये इन स्टडीज़ का कहना है। पर इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा, स्टैम्पीड कारण क्या है। कई बार जैसे आजकल हिंदुस्तान में कहा जा रहा है तो लोग खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो लोग क्या मरने के लिए किसी फेस्टिवल में जाते हैं? जो लोग ये कहते हैं उनको खुद नहीं समझ है कि वो क्या कह रहे हैं। हम अगर व्यवस्था सही नहीं कर पाते तब स्टैम्पीड होता है। ये भी कई स्टडीज में ये भी मिला है, और यही मिला ही है। अब हमारे घर में कोई घटना अगर हो रही है, कोई शादी, कोई ब्याह या कुछ और भी हो रहा है, तो हम उतने ही लोगों को बुलाते हैं जितने लोगों को हम संभाल सकते हैं, जितने लोगों की हम व्यवस्था कर सकते हैं। पर उससे ज़्यादा अगर आ जाए तो अव्यवस्था स्वाभाविक रूप से हो जाती है। स्टैम्पीड के भी जितने भी कारण है उसमें भी यही देखने को मिलता है कि भीड़, कुंभ में अब आस्था के नाम पर लोगों को कहते हैं आ जाइए आ जाइए। आस्था का 144 साल बाद एक पर्व है, आप आइए। अब जब आते हैं वहाँ देखते हैं कि आपके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कुछ खास लोगों के लिए हो रही है, आपके लिए व्यवस्था नहीं है। आपके लिए रहने की भी व्यवस्था नहीं है, चलने की व्यवस्था नहीं है। कुछ खास लोग तो हर तरह से निकल जाते हैं, पर जो नाखास होते हैं वो ऐसे भीड़ के शिकार हो जाते हैं, भीड़ में कुचल जाते हैं। भीड़ में कैसे कुचलते हैं हम आपको एक बार बता चुके हैं। तो भीड़ में कुचलने की एक वजह खास होती है कि जब आप भीड़ के सामने चाहे धक्के से गिरे चाहे जैसे भी गिरे, भीड़ फिर रुकती नहीं है, भीड़ आपके ऊपर से चलती हुई चली जाती है। वर्ल्ड स्टडीज में पाया गया कि ऐसे भीड़ में जो है सबसे ज़्यादा लोग जिस तरह से मारे जाते हैं और बड़े दुखद तरीके से मारे जाते हैं, वो सांस घुटने से मारे जाते हैं। लोग चलते जाते हैं, सांस वो ले नहीं पाते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग टूट जाते हैं, जान गंवा बैठते हैं। क्या इसकी व्यवस्था हो नहीं सकती है? हो सकती है, अगर हम एक तो कितनी भीड़ बुलानी है उसका आकलन पहले से कर लें। जैसा कि लगता है इस बार के कुंभ मेले में वो नहीं किया गया, और इसलिए इलाहाबाद से 300 किलोमीटर दूर दूर तक अलग अलग जो रेलवे स्टेशन है वहाँ अगर आप देखें जिस तरह का हुजूम हुआ, जिस तरह की भगदड़ हुई, ये अच्छी बात है कि उसमें लोग मारे नहीं गए, पर वो कोई तरीका भी नहीं था। आखिर इतने लोग आप क्यों बुला रहे हैं एक छोटी सी जगह? कुंभ तो बहुत ज़माने से होता चला आ रहा है। 1954 में ज़रूर एक घटना घटी थी जिसमें 800 लोग मारे गए थे, पर उसके बाद 1966 से लेके 2001 तक और 2013 में भी अगर आप स्टेशन में जो भगदड़ मची थी इलाहाबाद स्टेशन में उसको छोड़ दें,
तो कोई घटना नहीं घटी। क्यों नहीं घटी? क्योंकि वीआईपीज के लिए इसमें खास तवज्जो नहीं दिया गया कि वीआईपी मैनेजमेंट करना क्या ज़रूरी है, जो आम आदमी का त्यौहार है, गरीबों का त्यौहार है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है।